हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने आयत यानी रेक्टेंगल की शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज को देखा था, उस पर आधारित कुछ प्रश्न को देखे थे। तो आज भी हम लोग रेक्टेंगल यानी आयत ही को पढ़ेंगे। ठीक है, और आयत में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका एक तीसरा पार्ट भी होगा आयत ही का, वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, उसमें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है, इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। ठीक है, मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कितनी जमीन पर घास उगाई गई है उसका क्षेत्रफल बताएं। तो जैसे यहां एक आयतकार मान लिया जाए कि मैदान है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 25 मीटर। ठीक है, लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर यानी दोनों के बीच में 2 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है। यानी यहां से भी एक सड़क गया है। ठीक है, और यहां से भी एक सड़क गया है। यह सड़क 2 मीटर चौड़ी है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ी है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि बाकी जो भी जमीन बच रहा है, ठीक है, वो सारे जमीन पर घास उगाया गया है। ठीक है, सारे जमीन पर यानी यहां भी घास उगाया गया है, यहां भी घास है, यहां भी घास है, यहां भी घास है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना है कि कितने स्क्वायर फीट कितने जमीन पर घास उगाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लिया जाए टोटल जमीन, ठीक है, टोटल जमीन का क्षेत्रफल पहले हम निकाल लें। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करके अगर टोटल जमीन का हम पहले क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, उसके बाद जितने जमीन पर सड़क बनाया गया है, ठीक है, उस सड़क का क्षेत्रफल निकाल के हम टोटल जमीन के क्षेत्रफल से हम अगर घटा दें, सड़क को अगर हम घटा दें, तो जितना भी जमीन बाकी बच जाएगा उन सारे जमीन पर घास उगाया गया है। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई हम करते हैं। ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई हम जब करेंगे, तो यहां से जब हम सड़क को जब देखेंगे तो ये 2 मीटर तो चौड़ा है। ठीक है, और लंबा यहां से जब हम जाएंगे तो लंबाई में ये कितना है, 25 मीटर लंबा है। ठीक है, 25 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, यानी 25 गुने 2 हम करेंगे। ठीक है, पहले सड़क का तो नाप हो गया। फिर यहाँ दूसरा सड़क है। ठीक है, ये भी 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, लेकिन ये 15 मीटर लंबा है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा यानी 15 गुने 2 हम ऐड करेंगे इसमें, 15 गुने 2। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो बीच में जमीन बच रहा है, ठीक है, इसको तो हमने 2 बार गिन लिया है। ठीक है, एक बार जमीन को हमने ऐसे करके गिन लिया है। ठीक है, एक बार हमने लंबाई से गिना, एक बार हमने चौड़ाई से गिना। ठीक है, यहाँ पर जो 2 गुने 2 का जो जमीन है वो 2 बार ऐड हो गया है। ठीक है, एक बार हमें घटाना। ठीक है, अगर हमने लंबाई में इससे पूरा गिन लिया है, ठीक है, तो चौड़ाई में हम इसे नहीं गिनेंगे। एक जमीन को 2 बार तो आदमी नाप नहीं सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 इसकी लंबाई चौड़ाई जो बीच का है वो एक तो हम खाली घटा लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे, तो एग्जैक्ट हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां पर हम 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस करेंगे 15 दूना 30। ठीक है, माइनस करेंगे हम 4। ठीक है, टोटल हो गया 80, 80 में से 4 जाएगा यानी 76 मीटर। टोटल सड़क का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 76 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ क्या निकालना है, घास वाले एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, जितने भी जमीन पर घास उगाई गई है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल जमीन के क्षेत्रफल से इस सड़क का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 25 गुने हम 15 करेंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे हम 76। ठीक है, तो यहां पर हम 25 को 15 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 375। ठीक है, 375 में हम 76 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 299। तो यानी टोटल 299 मीटर एरिया में घास उगाई गई है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में यहां कहा जा रहा है एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर लंबा तथा 5.25 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसे एक ही नाप की वर्गाकार टाइलों से पक्का कराना है। ठीक है, ऐसी कम से कम टाइलों की संख्या कितनी है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे एक ही नाप की वर्गाकार टाइलों से पक्का करना है। ठीक है, एक ही नाप का वर्गाकार टाइल से बिछाना है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कितना टाइल लगेगा, ठीक है, पूरा पक्का कराने में ऐसा कितना टाइल लगेगा, तो टाइलों की संख्या हमें निकालना है। तो चलिए वो हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई कितना है। ठीक है, टाइल्स तो वर्गाकार है यानी कि जितना लंबा टाइल होगा उतना चौड़ा भी होगा। ठीक है, तो टाइल का सबसे पहले लेंथ हमें निकालना है कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा। ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जमीन का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है जिससे हम जमीन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जमीन का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 3.78 मीटर लंबा और चौड़ा है 5.25 मीटर। ठीक है, तो इसे तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई,
378 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और 525 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमें अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े पूरे जमीन का तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे, यानी 378 में हम 525 से गुना कर देंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम टाइल की लंबाई और चौड़ाई से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइलों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है, कितना टाइल लगना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए टाइल का सबसे पहले हम नाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लंबाई चौड़ाई जमीन का है इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 378 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर है, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकाल देंगे तो जो एचसीएफ निकल के आएगा वही टाइल का होगा लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। जैसे एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो यहाँ एचसीएफ निकल के आएगा क्या, 21 आएगा, ठीक है। यानी ये जो टाइल है वो 21 मीटर लंबा है, 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो टाइल का जो नाप निकल के आएगा वो 21 सेंटीमीटर लंबा है और 21 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, निकालने के लिए टाइलों की संख्या 378 गुने हम करेंगे 525, जमीन का क्षेत्रफल डिवाइड कर देंगे टाइल के क्षेत्रफल से, यानी 21 गुने 21 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है 378 21 से कट जाएगा 18 बार में, ये 525 21 से कट जाएगा आपको 25 बार में। 25 को 18 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 450, यानी 450 टाइल लगेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि टाइलों की अधिकतम लंबाई कितनी है, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता टाइल्स की अधिकतम लंबाई कितनी है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, जो हमने एचसीएफ निकाला है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, वही हमारा हो जाता है आंसर, ठीक है। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग में लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने परसेंटेज में भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि करना है हमें, ठीक है, दोनों में 20% की वृद्धि हो रही है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 100 में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है 120। तो 120 गुने हम 120 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम 100 से, ठीक है, 2 0 ये दोनों कट जाएगा। तो 12 को 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 44 जब हम माइनस कर देंगे 144 में वृद्धि कितना हो गया 44%, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी टाइप का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि लंबाई में 20% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए 100 में अगर 20% की वृद्धि होता है तो वो 120 हो जाता है, ठीक है, यहां हम 120 लिखेंगे। फिर क्या है कि चौड़ाई में 20% का कमी हो जा रहा है, ठीक है। तो 100 में 20% का कमी होगा तो 80 हो जाएगा, यानी कि गुना 180 हो गया, डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो दोनों जीरो कट जाएगा, तो 12 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 96, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम हो गया 4% कम हो गया, ठीक है। तो ये 4% की कमी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब देखिए हमारा दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। जहां भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले कि मान लिया जाए कि जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है और उतने ही परसेंट का कमी हो रहा है, जैसे यहाँ पर 20% का वृद्धि हो रहा है 20% का कमी हो रहा है, सेम परसेंट है लेकिन कमी और वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुना कर देंगे, 20 गुने 20 कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है, 2 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, ये जो 4% आएगा ये हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। अगर कमी वृद्धि दोनों होगी तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी परसेंट आएगा वो हमेशा माइनस में होगा, जैसे यहाँ पर 4% आया, ये हो जाएगा 4% का कमी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, ठीक है। यदि इसका क्षेत्रफल 6075 मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या दिया हुआ है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है, यानी कि चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं यानी ब्रेथ, ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई तिगुना है इसका, यानी कि a क्या हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर फीट अगर निकालते हैं तो स्क्वायर फीट निकाल के दिया हुआ है 6075, ठीक है। तो वो निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, हम a इंटू b करते हैं, यानी लंबाई गुने चौड़ाई हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3x को गुना हम करेंगे किससे, x से करेंगे, तो ये क्या आएगा 6075 मीटर, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें आप 6075 को हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है। ये 3 से जब कटेगा तो कितना से कट जाएगा 2025 से कट जाएगा, ठीक है। 2025 से कट गया, ये x में से x गुना हो जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2025 हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो ये 20-25 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 2025 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। x हमने क्या निकाल लिया, यहाँ x हमने निकाल लिया 45, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या बताना है, लंबाई कितनी है, लंबाई किससे हमने माना है, a को माना है, यानी 3x को माना है, यानी हमें 3x निकालना है। तो 3 को गुना हम 45 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, यानी कि 135 लंबाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आयत का एक और लास्ट पार्ट होगा जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके बाद हम वर्क की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।